हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। जेएसएससी की ओर से और एक वैकेंसी दोस्तों, और ये है झारखंड अलग होने के बाद पहली बार ये वैकेंसी है। यानी शिक्षकों का जो वेतन भी घटा दिया गया है और घटाने के बाद ये पहली बार वैकेंसी निकली है। अब 9 से 12 पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को प्राइमरी शिक्षकों के बराबर वेतन मिलेगा और करीब 1373 पदों पर होगी बहाली। ये झारखंड अलग होने के बाद पहली बार है। इससे पहले जो बहाली हुई थी +2 का, उसमें 4800 ग्रेड पे था और इसमें 4200 ग्रेड पे होगा। और हम लोग ये टोटल डिटेल जानेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी इसमें अलग अलग वेतन मिलेगा दोस्तों। नहीं जानते हैं तो बढ़िया से जान लीजिए। ये तो 4200 ग्रेड पे हो गया, लेकिन उसमें भी जो ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे +2 वाले, उसको अलग वेतन मिलेगा, और जो शहरी में जाएंगे उसको अलग वेतन मिलेगा। जैसे बोकारो, धनबाद, रांची जो जाएंगे उनकी बले बले उसका, और जो ग्रामीण क्षेत्र में जाए उसका वेतन में अंतर रहेगा। ये जान लीजिए। ये तो 42 ग्रेड पे में भी वेतन में अंतर रहेगा। तो चलिए हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें, और आप कमेंट भी करें। कमेंट किसी भी प्रकार का दिक्कत हो या कोई चीज़ आप नया सोच रहे हैं या कोई चीज़ नया ऐड करना चाहते हैं वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग टोटल डिटेल जानेंगे। कहने का मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग वेतन मिलेगा और शहरी क्षेत्र के लिए अलग वेतन मिलेगा। अब आपका पोस्टिंग जहाँ होगा उसके अनुसार वेतन मिलेगा। पहले जान लीजिए। एक तो वेतन भी कम, वो ग्रामीण क्षेत्र में तो उनका और कम। तो चलिए टोटल डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों, इसमें और एक चीज़ ऐड करना चाहते हैं। ये जो है परीक्षा होगी, ये 500 मार्क्स का होगा, और इसमें जो है मुख्य परीक्षा यानी एक ही चरण में परीक्षा होगा, और ये 2 पाली में होगा। एक ही बार में 2 पाली में, एक ही दिन फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम। और इसका जो है स्तर रहेगा आपका जो है स्नातक और स्नाकोत्तर, यानी ग्रेजुएशन और पीजी दोनों लेवल का रहेगा। फर्स्ट पेपर जो होगा प्रथम पाली वाला में आपको जीके रहेगा, हिंदी इंग्लिश रहेगा, जो कि 1-1 नंबर का रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, तो 200 नंबर हो गया। और ये जो है स्नातक स्तर का रहेगा, स्नातक स्तर का इसमें क्वेश्चन आएगा। और दूसरा पेपर जो होगा मुख्य परीक्षा, जो मेन सब्जेक्ट जो है आपका, जो सब्जेक्ट रहेगा। और इस बार तो 23 नया सब्जेक्ट भी जुट गया है। तो मेन सब्जेक्ट में आपका जो है 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, तो 300 हो गया टोटल, यानी 300 और 200 500 मार्क्स का। तो दोस्तों ये बिग अपडेट है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। हमारे तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या है। जेएसएससी ने जारी किया विज्ञापन 18 तारीख यानी 18 जुलाई से +2 स्कूलों में आवेदन शुरू हो जाएंगे। 18 जून से दोस्तों, 18 जुलाई हो गया, चलिए तो देखते हैं। झारखंड के 510 +2 उच्च विद्यालयों में 1373 माध्यमिक आचार्यों की नियुक्ति होगी। प्राइमरी वाले सहायक आचार्य कहलाएंगे, आप लोग माध्यमिक आचार्य कराएंगे, और आप लोग जो है 9 से 12 को पढ़ाएंगे। उसके बीच में जो भी बच्चे होंगे उनको आपको क्लास लेना है। कहने का मतलब आपका पीजी मस्ट है, क्योंकि परीक्षा होगा पीजी, तो पीजी चाहिए ही ना। और आपका वेतन बिगड़ गया। 23 विषयों के लिए पहली बार माध्यमिक आचार्य नियुक्ति होंगे। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने मंगलवार को इसका विज्ञापन जारी कर दिया। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए 18 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई की मध्यरात्रि तक चलेगी, यानी 1 महीना का समय है। 19 जुलाई की मध्यरात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जाएगा। वहीं फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट 21 जुलाई को निकाल सकेंगे। इसके अलावा 23 से 25 जुलाई की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, अगर कोई गड़बड़ी हो तो 23 से 25 के बीच, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी, देखिए इसको छोड़कर नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल छोड़ के आपका अन्य प्रविष्टि को जो है उसमें संशोधन कर सकते हैं, बाकी में नहीं। हर माह, देखिए यही चीज़ मैं शुरू में ही बोला, हर माह 58,910
से 65,740। ये 65,740 किसको मिलेगा? जो टाउन में रहेंगे। और 58,910 किसको मिलेगा? जो देहात में जाएंगे। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, कम भी वेतन मिलेगा। दोस्तों ऐसा इसलिए कि एचआर जो है सबसे ज़्यादा वहाँ मार करता है, एचआर वहाँ कम रहता है। चलिए हम लोग टोटल डिटेल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं माध्यमिक आचार्य को हर माह। देखिए इसका तो बेसिक होगा 35,442 ग्रेड पे का, और 4600 वाला जो नियुक्त हो चुके हैं वो लोग का था करीब 47,000 के लगभग, समझिए। और वही जो 4800 ग्रेड पे में जो +2 का हुआ था वो लोग का उससे और 48 या 49 इस तरह है। कहने का मतलब बहुत अंतर हो गया वेतन में, मैंने बहुत आकाश और पाताल का अंतर हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं। देखिए रांची, बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर 4 सिटी में जो होगा टाउन क्षेत्र में, उस सिटी में मतलब रांची जिला में हो गया तो मत सोचेगी आपको मिल गया। रांची का ग्रामीण क्षेत्र में होगा तो आपको फिर 58,910 से मिलेगा। और अगर टाउन में हो गया तो जैसे रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर का तो आपको 65,740। और वहीं आपका देहात क्षेत्र में हुआ, जैसे है ना ग्रामीण एसपी और सिटी एसपी होते हैं, वैसे ही विद्यालय का भी कैटेगरी है। तो देखिए आप देखिए 55% अभी महंगाई भत्ता चल रहा है, 55% महंगाई भत्ता चल रहा है। और 20% मकान किराया भत्ता। एक्चुअली दोस्तों ये मकान किराया भत्ता 9, 10 और 27 है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो हम लोग को यहाँ झारखंड में 27% वाला कोई टाउन नहीं है, महानगरों में 27% है। तो यहाँ आपका 9 और 18% है। लेकिन ये जो डीए 55% का 55% है, कहने का मतलब 50 से ज़्यादा जब डीए हो जाता है तो उसमें जो है वो हाउस रेंट में नियम है कि जैसे 9 है सीधा सीधी, जब बेसिक जो है 50 से नीचे रहता है ना, डीए जब 50% से नीचे रहता है तो वो जो होता है आपका 9% ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन 50 से ज़्यादा होगा 55%, ये 10 हो जाएगा, 10%, यानी 35,400 का 10%। इसीलिए 58,900 होगा। इसका 9% निकालेगा तो कम हो जाएगा। तो चूँकि 55% है तो 50 से ऊपर है तो ये जो 9% 10% होगा ग्रामीण क्षेत्र वाला। शहरी क्षेत्र वाला जो 18 था वो 20%, इसलिए भी ये बढ़ा है। और नहीं तो शहरी क्षेत्र में भी आप अगर 50% से कम महंगाई भत्ता रहता तो आपको 18% मिलता। तो वो सब छोड़िए, अभी हम लोग 10% ग्रामीण क्षेत्र में और 20% शहरी क्षेत्र में उसी को जोड़ेंगे, क्योंकि 50 से ऊपर है इसलिए। उससे नीचे रहता तो बता ही दिए, ग्रामीण क्षेत्र में 9% और शहरी क्षेत्र में 18%। तो ज़्यादा है इसलिए 10 और 20 हो गया। तो उसको जोड़ दिया 20% मकान भत्ता इसलिए है शहरी क्षेत्र में। तो 2790 यातायात भत्ता, 500 रुपये मेडिकल, चूँकि मेडिकल 1000 था तो 500 रुपये आपका मेडिकल काटेगा। और उसका 5 लाख का इंश्योरेंस होगा। आपका कुछ हो गया है, कुछ बीमारी हो गया तो आप ट्रीटमेंट के लिए, कैशलेस उपचार के लिए, तो इतना 65,740 रुपये ग्रोस मिलेगा। वहीं अन्य जिलों देखो रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक आचार्य को 55% महंगाई भत्ता, 10% मकान किराया भत्ता। ये 9% है लेकिन 50 से ऊपर है इसलिए 10% हो गया है। और 500 रुपये मेडिकल भत्ता के रूप में कुल 58,910 रुपये ग्रोस सैलरी के रूप में मिलेंगे। यह वेतनमान पूर्व में प्राइमरी स्कूल में बहाल सहायक शिक्षकों का था। ध्यान से सुनिए, जो पहले सहायक शिक्षक था पूर्व में, उसका ये वेतन था। कहाँ? तो प्राइमरी में। किसमें? तो 1 to 5 में। वो अब चला गया +2। अब समझ लीजिए कहाँ से कहाँ हो गया। मंत्री संतरी और का वेतन देखते हैं कैसे बढ़ता है, और शिक्षक का वेतन कैसे घटता है। और एक चीज़ जान लीजिए, जो भी शिक्षक बंधु हैं, शिक्षक का ही वेतन घट रहा है दोस्तों, बाकी किसी भी डिपार्ट का नहीं, और सबका बढ़ रहा है। ये भी जान लीजिए, टोटल डिपार्ट का सबका वेतन बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, मैंने ऊपर तरफ, और शिक्षक का ही नीचे तरफ। समझिए, यह वेतनमान पूरे प्राइमरी स्कूलों में बहाल शिक्षकों का था, लेकिन राज्य सरकार नए वेतनों पर माध्यमिक आचार्य को नियुक्ति कर रही। अब देखिए ये हो गया। उम्र की गणना 1 अगस्त 2025 से होगा। 1 अगस्त 2025 से उम्र की गणना की जाएगी। न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष और अधिकतम कोटिवार तय की गई है। देखिए, अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40 साल। देखिए, अत्यंत पिछड़ा, देखिए इसमें अभी इस बार के लिए दिया है छूट, 4-5 साल का छूट दिया है लगता है। पिछड़ा वर्ग के लिए 42 वर्ष, ST/SC महिला पुरुष के लिए 45 वर्ष, और महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए
43 साल, मतलब कुछ उम्र का छूट दिया है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा। आप देखिए इसमें पहली बार नियुक्ति, देखिए राजनीति शास्त्र में 221 पद, देखिए कहाँ कहाँ है। 17 जुलाई को ले जाएगा आवेदन, 17 जुलाई तक ले जाएगा। 23 विषय के लिए पहली बार नियुक्ति। अब देखिए किसमें पहली बार नियुक्ति हुई उसको भी देख लेते हैं। राजनीति शास्त्र में 221 पद, समाजशास्त्र में 159, मनोविज्ञान में 53, मानव शास्त्र में 21, दर्शन शास्त्र में 19, गृह विज्ञान में 96, भूगोल शास्त्र में 32, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोडिंग में 54, साइबर सिक्योरिटी एवं डाटा साइंस में 54, कंप्यूटर साइंस में 131 दोस्तों, अप्लाइड इंग्लिश में 54, उर्दू में 92, संताली में 83, बांग्ला में 25, मुंडारी में 16, हो में 26, कुड़ुक में 24, कुरमाली में 10, नागपुरी में 21, पंचकर्मिया में 10, कोठा में 18, उड़िया में 4 और विशेष शिक्षा आचार्य के 150 पदों पर नियुक्ति है दोस्तों। देखिए कंप्यूटर साइंस और यानी कहने का मतलब जितना इंजीनियरिंग का भी दे सकेंगे, उनके लिए बीएड वीएड कोई ज़रूरी नहीं, सीधे वो टीचर बनेंगे। लेकिन दोस्तों प्रमोशन में उन लोग को दिक्कत होगा, चूँकि प्रमोशन होगा तो बीएड वालों को मिला है। इससे टीचर में कोई प्रमोशन होता नहीं। आप ख्वाब में रहिए कि टीचर जाके कोई प्रमोशन हो, उसी में आप रिटायर हो जाएगा। ये का असिस्टेंट प्रोफेसर उसी में रिटायर हो रहे हैं, तो आप प्राइमरी में देखे 30 साल 35 साल नौकरी कर करके बस उसी में एक आध को मुश्किल से मिलता है, नहीं तो बस उसी में रिटायर हो रहे हैं। इसलिए शिक्षक में प्रमोशन यानी प्रमोशन ही अच्छा के नाते मत आइएगा। शिक्षक में आपका पेट पालना है, किसी तरह रोजगार चलना है, बस मतलब पेट आपको चलाना है। तो इसमें और आपको कहने का मतलब बोलेगा ना समय पर प्रमोशन बोलेगा ना, प्रमोशन का कोई नियमावली है ना कुछ नहीं। थोड़ा मोड़ा है, मान लो 4200 ज़्यादा 4600 ग्रेड पे बहाल होगा तो 400 रुपये उसका उस सब समय का परसेंटेज दिए, ये सब निकाल लीजिए, कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं, मतलब बहुत घाटा हो गया। तो चलिए आगे और देखते हैं। मुख्य परीक्षा से चयन, माध्यमिक आचार्य का चयन एक चरण में मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा। 2 पालियों में परीक्षा OMR या कंप्यूटर आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। पहली पाली में 1 अंक वाले स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए। वहीं दूसरी पाली में 2 अंक वाले स्नाकोत्तर, दूसरी पाली में स्नाकोत्तर स्तर का रहे। पहली पाली में सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी 200 अंक की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में नियुक्त होने वाले विषय आधारित 300 अंकों की होगी। पहले ऐसा नहीं होता था, ये जो होता है +2 स्तर का या स्नातक स्तर का ही +2 में जाता था, अब स्नाकोत्तर स्तर का जाएंगे। माने आप टॉप में जाइए, माने एकदम कंपटीशन लड़िए एकदम ऊपर लेवल का, और वेतन पाइए एकदम लोअर से लोअर कैटेगरी का दोस्तों। ये है आपका आचार्य नियुक्ति। जैसे ही और इसका बिग अपडेट आएगा ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। नहीं तो चैनल को लाइक शेयर करें, नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। जय हिंद, जय झारखंड।